व्यूअर्स, हम करेंगे पावर सेट का हम दूसरा लेक्चर करेंगे। पावर सेट का मैंने प्रीवियस में आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी कि ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स। हम इसमें पिछले एग्जांपल की थी जिसमें 3 एलिमेंट्स लिए थे। अब हम इस एग्जांपल करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हों। लाइक हम ले लेते हैं ए सेट है, एग्जांपल है इसकी 1 2 3 4 एलिमेंट। जब हमारे पास 4 एलिमेंट हों तो फार्मूले के मुताबिक हम पहले चेक करते हैं कि इसके टोटल पॉसिबल हमारे पास सबसेट बनते कितने हैं। दैट इज़ 2 पावर n 1 2 3 4 एलिमेंट्स 4 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू 16। तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास बनेंगे 16। अब हम 16 बना के चेक करते हैं कि ये फार्मूला ठीक है कि वाकई 16 हमारे पास बनते हैं और कैसे बनते हैं। सो पी ऑफ ए हम स्टार्ट करते हैं लिखने। मैंने आपको बताया था सबसे पहले उसका होगा एम्प्टी सेट। सबसे पहला होगा एम्प्टी सेट आपने लिखिया। उसके बाद इसके जितने एलिमेंट है, ये जो सारे एलिमेंट है एक एक करके लिखते जाए। मैं इस सेट को यहाँ पे लिख लेता हूँ ए को, ताकि इजीली आपको पता चलता जाए। 1 2 3 4। अब हमारे पास जितने भी इसके एक एक करके बनते हैं लिखते जाए। अब एक वाला 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बन जाएगा। ये 4 तक बन गया। अब 1 के बाद 2 के साथ लिखिए। अब आपने करना क्या है, पहले 1 को लें, 1 के साथ जितने बन सकते हैं इसके 1 2 पहला बनेगा 1 2, अब फिर 1 3, फिर बनेगा 1 4। 1 के साथ 1 2 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, फिर 1 4 बन जाएगा। अब 1 वाले ख़त्म हो गए, 1 के साथ और तो नहीं बन सकते। अब आप चले जाएँ 2 के ऊपर, 2 को लें। ये बैक नहीं आएगा 2 से, 2 1 नहीं बन सकता क्योंकि 1 2 हमारे पास ऑलरेडी है। 2 1 बनाएंगे तो बात तो सेम ही है ना, क्योंकि इक्वल सेट हैं दोनों, तो एक ही काउंट होगा। अब इक्वल सेट की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी, तो ये इसलिए सेम ही होगा। तो इसलिए हम लेंगे 2 के साथ 2 3 लेंगे और 2 4 लेंगे। 2 के साथ 2 3 बनता है और 2 4 बनता है। अब 3 के साथ लें, 3 के साथ बनेगा 3 4, 3 के साथ एक ही बनेगा जो कि हमारे पास है 3 4। अब ये तो हमारे पास आगे 2 के साथ। अब हम लेंगे 3 के साथ। 3 के साथ हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते हैं इनके। अब 3 के साथ 1 2 3, 1 के साथ लेंगे 1 2 3 बनेगा पहला, और उसके बाद सेकंड 1 2 4, थर्ड बनेगा 1 3 4। ये 3 के साथ बन गए। 3 के साथ 1 के साथ 3 वाले 1 2 3 1 3 4, ये हमारे पास बन गया 1 2 3 1 2 4 और 1 3 4 आ गया। अब इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट सेट बनाएंगे दूसरा 3 वाले बन गए। अब 3 वाला एक और भी बनता है जी, ये तो हमने 1 के साथ बनाया। 2 से भी बनता है 2 3 4। अब चेक करिएगा आप, ये सारे सेट इक्विवेलेंट हैं बट इक्वल कोई सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। अब ये 3 के साथ भी बन गए, 4 के साथ बनाए 1 2 3 4। ये आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे पास हमने काउंट किया 16 सारे के सारे हमारे पास इसके ऑल पॉसिबल सबसेट बन गए हैं। 16 सबसेट्स हम इसके बन गए हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब है, ये फार्मूले के हिसाब से ये वेरीफाई हो गया कि ये सबसेट पावर सेट्स के ये 16, इसके सेट्स के ये। जो आपको बड़े क्वेश्चंस देंगे जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप हमें सबसेट्स बना के दिखाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अगर पावर n की पावर है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसकी n की पावर है आपके पास 6 है। अब n की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64।
अब आप 64 सेट बनाने में तो नहीं लग जाते, तो इसलिए आप उसको ऐसे ही ये फार्मूला लगा के आप दिखा देते हो कि जी इसके 64 सबसेट्स बन सकते हैं। इस तरह पी ऑफ अगर एक ही नंबर एलिमेंट्स 10 हैं तो 10 लगा के आप इसको फार्मूला लगा के साथ दिखा देते हो कि इसके इतने सबसेट बन सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट में। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय।